हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा, और अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है डेली बेसिस में आपको न्यू रीडिंग्स। ये टैरो रिलेटेड चैनल है। टैरो कार्ड्स के थ्रू ही हम आपको प्रेडिक्ट करने वाला है आपका भविष्य, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, ठीक है ना। जो भी कुछ प्रॉब्लम या हसल्स आपकी लाइफ में चल रही है, क्यों इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आप हमारे साथ ट्यून इन रहिए, क्योंकि हम डालने वाले हैं 2025 में, जैसे कि आप जानते हैं सब हमारा न्यू ईयर आने वाला है, और राशि वाइज हम रीडिंग डालने वाले हैं। 12 राशियों की रीडिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, जिसमें कि आप देख पाओगे कि आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है आगे, आपकी यारी दोस्ती में क्या होने वाला है, आपका पार्टनर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, कहाँ पे आपको उसको ढील देने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या। एंड मंथ वाइज भी हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट से, जब इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ लगाइए, व्हाट्सअप पे लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिले। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो ये रहने वाली है कलेक्टिव रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आपका पार्टनर आपके सुबह के समय आपके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, आप सिंगल मैरिड डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। या आप इनमें क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर हो सकता है आप सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी लंबा टाइम हो गया एक दूसरे से बातचीत ख़त्म हुए हुए या बंद हुए हुए। उस केस में भी आप जानना चाह रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो हम बताने वाले हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इन कार्ड्स के थ्रू। एनर्जीज आप इसमें लाइए, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, उनके बारे में सोचना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे रहने वाली है आज सुबह सुबह की एनर्जीज। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। सेकेंड हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। देन हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, चैरियट आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, आई होप आपको कार्ड भी अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए क्या रहने वाला है और आगे क्या सोच रहे हैं। टावर मूवमेंट भी आया है आपकी लाइफ में, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है, हाई प्रीस्टेस भी आ रहा है, 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है, देन 9 ऑफ कप्स भी आ रहा है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मूवमेंट आता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। ये इंसान बार बार लौट के आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ताकि आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर एक दूसरे की याद सताती है, फिर दोनों साथ हो जाते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो ये इंसान बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शिद्दत से आपकी इंतज़ार करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आपने इसको पैसे की वजह से छोड़ा था, या पैसों के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा था, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। वो कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ तो लाइक अर्न कर लिया है, ठीक है ना। सो हमारे पास जो ये आया है, इसको क्लैरिफिकेशन के लिए पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो आया है, दैट इज़ बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है हमारे पास रिवर्स में। सो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि अंडर प्रेशर इसने कोई ना कोई पुअर चॉइस कर ली थी, ठीक है ना। एंड ओवर कमिटमेंट दे दी थी, और ये मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। दैट इज़ दी वन थिंग। सो इस वजह से इन्हें ऐसा लगा कि शायद इस रिलेशनशिप में दिस इज़ नॉट द राइट टाइम है। आपका मतलब जो पर्सन है वो ऐसे सोचता हुआ नज़र आ रहा होगा, जबकि वो रिलेशनशिप में आने के बाद इन सब चीज़ों को, हो सकता है आपके साथ अच्छा टाइम बिताया, सब कुछ करा है, देन आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज़ कि नहीं नहीं यार, मैं तो गलत पाथ में जा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द वे, अगर मैं इसी तरह से चलूँगा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक होता है ना रियलाइजेशन बाद में नज़र आती है, तो वो आपके शायद पार्टनर को हो सकता है। सो रिलेशनशिप को ताक पे रख के शायद उन्होंने अपने करियर को चूज़ करा, अपनी चीज़ों को चूज़ करा, वो होने की काफ़ी हाई चांसेस हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी आया है, और मुझे ऐसा लगता है पैसों से रिलेटेड थिंग्स के लिए कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा शाउट हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने बोली है, या इस तरह से ख़राब हुई है, वो भी होने के चांसेस हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है, दैट इज़ हमारे पास कार्ड आ रहा है 8 ऑफ आपका कप्स का, इसको क्लैरिफाई करने में, ठीक है ना। सो इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ना, मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब थी
कि और फिर भी ये सिचुएशन में डटे रहे हैं। मतलब ये अपने आप को सही समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने जो करा ठीक करा, ठीक है। मैं चाहे कितना भी खुश नहीं था, उसके बावजूद मैं इस सिचुएशन में था, ठीक है ना। और उनको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। सो इस इंसान ने चाहे आपसे जितनी भी लड़ाई झगड़ा करी है या कुछ भी करा है, ठीक है ना, उसके बाद भी इसको ऐसा लगता है कि इसने जो करा है वो वेल एंड गुड है, इसने जो करा है बहुत सही है, राइट। सो वाली चीज़ें सोच विचार करता हुआ ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है दी वर्ल्ड का कार्ड, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है आपका द मून। तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इनके पास बहुत सारे सिचुएशन या फिर इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये छोड़ के गए। मेन ऑप्शंस तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो उनका करियर या इनकी फैमिली हो सकती है, वो ज़्यादा मुझे लग रहा है। साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ना रियलाइजेशन भी हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये रियलाइजेशन इसको ये है कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, सो मैं क्यों करूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये इस वजह से रिलेशनशिप से बाहर चला गया है। और बट कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखो नेगेटिविटी दिमाग में जितनी भी हो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको छोड़ना चाह रही है। कहीं ना कहीं चाह तो रहे कि एक होता है ना कि अंदर से कितना भी गुस्सा या कितना भी जलन या फिर कितनी भी आपके लिए नेगेटिव भावनाएं हो, बट इंसान फिर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाता। वो वाला मुझे चीज़ इनके साथ लग रहा है कि मतलब किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप पे निकल रही है, ठीक है ना। किसी और का गुस्सा, मतलब चाहे मैं ये कहूँगी कि आपकी गलतियाँ हैं 5% की 10% की, बट इनका जो गुस्सा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में आप ही के ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। सो इंसान जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है। वो क्या करेगा, वो कहेगा आपकी गलती है, और सारा का सारा मैटर ना आपके सर पे थोप देगा। तो वही चीज़ें मुझे लग रही है। इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के गए हैं, इस रिलेशनशिप से मतलब ये बाहर निकल गए हैं, तो इनको लग रहा है इनको क्लैरिटी मिल जाएगी, इनको चीज़ें इनकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। अगर बातचीत नहीं थी या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, या इतनी गंदी लड़ाई हो गई आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, उल्टा सीधा बोला है, अब्यूजिंग लैंग्वेज में एंड ऑल। सो दिस पर्सन फील कि नहीं भाई इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही बेटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अब क्या हुआ जब इन्होंने सोच लिया है कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, जाने के बाद अब इनकी फीलिंग्स क्या आई। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो ये भी आता है ना, इंसान हमेशा पॉजिटिव तो नहीं सोचेगा, नेगेटिव भी सोचता है। तो 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली कार्ड हमें ये कहता है, अगर ये किसी और के साथ आगे बढ़े थे, शादी करी थी, या आपको छोड़ने के बाद इनको कभी रियलाइजेशन हुआ, तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियलाइज वेरी मच। बहुत रियलाइजेशन हुआ है इनको, और इनको ऐसा लगा है, पहले तो इनको ऐसा लगा कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बंधन है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे किसी के साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, और उनको मिली है और ये चल पड़े, ठीक है ना। हो सकता है सेम जगह अगर आप जॉब कर रहे थे या रह रहे थे, तो ये वहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए हैं, कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट दिस पर्सन रियलाइजिंग नहीं कि इनको नई बिगनिंग करनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए। तो मतलब एक शुरू शुरू का एक माहौल होता है ना, अगर किसी के साथ इन्होंने बातचीत भी स्टार्ट करी या आपसे अलग रहने के लिए भी खुश रहने की कोशिश करी, बट अब ये रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। इन्होंने जो भी करा गलत करा, गलत लोगों के बहकावे में करा या नेगेटिव थॉट्स की वजह से करा, बट एक्चुअल पिक्चर या एक्चुअल रियलाइजेशन इन्हें होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में हमारे पास कार्ड आया चैरियट का। चैरियट का बहुत अच्छा कार्ड है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, देखो उसकी उसकी एवज में जो हमारे पास कार्ड आया उसकी क्लैरिफिकेशन में, दैट इज टेम्परेंस। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड इसको बोलती हुई नजर आ रही है कि अपने मन के अंदर झांको, तुम्हें क्या करना है। काफ़ी लंबे समय से तुमने इस रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अगर इस रिलेशनशिप में आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे तो रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल सकता है। आपकी देरी इस रिलेशनशिप को गंवा सकती है, मतलब आप उनकी लाइफ से पूरी तरह से जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिल से नहीं, आपको दिमाग से सोचना है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा दिल से सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से हमारे गुस्सा क्या है, हमारे इमोशंस हैं जो हमारे वर्ड्स के थ्रू बाहर आते हैं, हमारे एक्शंस के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। अगर हम इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो, अब ये नहीं पता ना कि वो ओवर इमोशनल जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, सामने वाला इंसान हर्ट है, आपने उसको हर्ट किया है, या और भी कुछ सर्कमस्टांसेस वगैरह हैं। बट अगर हम दिमाग से सोचें, हम उस चीज़ को बैलेंस करें, तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है और आपके साथ मिलने आना चाहता है, ठीक है। सो चाहता नहीं है कि थोड़ी सी देर हो या कुछ हो, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ इन्हें पता चल चुका है। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि चीज़ें
ये चाहते हैं थोड़ी सी गियर अप करें, ठीक है ना। जो भी धीरे है या जो भी है वो थोड़ी सी गियर अप करनी चाहिए, नई बिगनिंग होनी चाहिए। तो इनको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये हो गए थे, या इन्होंने चीज़ों को समझा नहीं, या फिर अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लिया, अपने इमोशंस नहीं दिखाए। दिस इस वजह से ये चाह रहे हैं कि अब इनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। जितने ये मतलब एक पत्थर हार्टेड अगर ये बन गए थे, तो उनको थोड़ा सा चीज़ों को और पॉजिटिव या और अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि चीज़ें और बढ़िया और सही हो सके, राइट। सो वो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी अपनी चलाने वाला है। एरीज लियो सेजिटेरियस से इंसान हो सकता है, ठीक है ना। आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, अच्छे ओहदे पे हो सकता है आपके ऑफिस में ही कोई बंदा हो या इस तरह से। सो ये भी होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये भी चीज़ हो सकती है कि ये मैरिड हो सकता है, अच्छा उम्र दराज हो सकता है, तो उसको लगता है कि अगर रिलेशनशिप बाहर सोसाइटी में आ जाए तो उनकी थू थू हो सकती है। या फिर अगर आप इनसे चाहते हो कि अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के आपके साथ आ जाए, वो भी थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली आपका पार्टनर चाहता है कि वो आपके साथ रहे, न्यू बिगनिंग करे एंड ऑल इट। जो मैं चीज़ कह रही हूँ ये वही, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मतलब जो मैंने आपको कहा ना, वो सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है कि भाई उसको डर लगता है कि वो नहीं कर पाएगा या नहीं हो सकती चीज़ें, क्योंकि सेंसिबल पर्सनालिटी है, ठीक है ना। तो वो वही लोग रखें। द टावर का कार्ड आया, क्यों हुआ ये? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपकी तरफ से हमेशा इन्हें न्यू बिगनिंग का या हर चीज़ का प्रेशर इनको रहा होगा, और शायद इनकी कुछ इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है ना। सो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अचानक से ऐसा कुछ घटा आपके बीच में कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई, ठीक है ना। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो ये इंसान है ना, इनको ना थोड़ा सा इसके पास ना भी सॉलिड प्लान नहीं है। तो सॉलिड प्लान बनाता हुआ नज़र आ रहा है कि रियलिटी में इसको क्या करने की ज़रूरत है, आपके साथ इसको स्टिक रहना है, उसके लिए इसको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी फिर हमें आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। सो वो भी चीज़ है। सो यहाँ पे फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर से इंडिकेट हो सकता है, या फिर आपका टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली कुछ आइडिया, कुछ कुछ सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप या बातचीत तो हमारी ख़त्म हो गई है या टूट गई है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि काम तो हो गया तमाम, बट अब क्या है कि आगे कैसे चीज़ें बढ़ी जाए, कैसे की जाए, तो उस वजह से थोड़े से दिमाग या दैट एक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है या सोचता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट का कार्ड इट्स अ वेरी गुड कार्ड। जैसे कि हमने कहा था टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो भगवान कह रहा है या यूनिवर्स कह रहा है, एंजल्स कह रही है कि भाई एक बार फिर से सोचो तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। क्या तुम पूरी तरह से रेडी हो कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में गिव अप करना है? अगर करना है तो दैट्स ओके, तुम कोई स्टेप मत लो। बट अगर नहीं करना तो यू हैव टू टेक सम स्टेप। आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको मतलब अपने थॉट्स में, अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कामली आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, आर यू ओके विद द सेम और नॉट, ठीक है ना। ऐसा ना हो। डिवाइन इनको ये भी कहती हुई नज़र आ रही है कि भाई तू, क्योंकि ये इंसान की ना मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब मैं भी बताती क्यों कह रही है डिवाइन की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है कि भाई तू जो मैनिफेस्ट करेगा तुझे वो मिल जाएगा। अगर तू चाह रहा है एक सच्चा प्यार और चीज़ें ठीक हो, वो मैनिफेस्ट करेगा तो वो भी मिल जाएगी। बट अगर सच में तू चाह रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप ठीक ना चले या ठीक ना हो, ठीक है ना, सो वो भी हो जाएगा। बट तुझे सोच लेना, बाद में रोना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने मन के अंदर बार बार सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिस इज़ गुड फॉर मी, राइट फॉर मी। अगर मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाता हूँ, चला जाता हूँ, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। तो ये ना पूरी चीज़ों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी इनर कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अंदर से जो होती है ना आत्मा की आवाज़, जिसे हम कहते हैं भगवान बार बार हमें बोल रहा है भाई सोच लो सोच लो सोच लो। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे बेसिकली इनका थॉट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक लग रहा है मुझे, मतलब जिससे कि हमारे पास जो एम्परर आया था वो भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं अपने दिल की बात या चीज़ें ये आपको नहीं बता पा रहे। अगर इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ भी है ना, तो वो भी फुल तरीके से आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे। या तो आप दोनों की बनती नहीं है, या इनको लगता है कि आप समझोगे ही नहीं, वट एवर इट इज़, ठीक है ना। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि इनको किसी से पूछना चाहिए, इनको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, और जिससे भी ये गाइडेंस लेंगे, पूछेंगे, डेफिनेटली वहाँ से भी इनको अच्छा जवाब आएगा। अगर ये भगवान से पूछते हैं तो भगवान की तरफ से भी इनको अच्छे ही इंडिकेशन मिलते हैं। किसी इंसान के पास जाएंगे तो इंसान भी इनको अच्छी बात बोलेगा। बट अगर ये अपने दिल की आवाज़ सुने या किसी के पास जाएँ, तो डेफिनेटली अगर वो कुछ सोच के एक्शन लेते तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे इंडिकेट कर रहा है हमारा किंग। एरीज टॉरस की एनर्जी आई है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि इंसान सक्सेस और ग्रोथ के साथ साथ,
ठीक है ना। एक सेल्फ डिसिप्लिन भी अपने अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि इसकी वेल्थ और ज़्यादा, और ये चाह रहा है कि इस टाइम पे अगर देखो ये आपसे बात नहीं कर रहे थे और यू आर फीलिंग कि ये कहीं और एंगेज है या कुछ इस तरह से है, तो ये सपने तो आपके देखते हैं, बट ये चाहते हैं कि लाइफ में ये इतना वाइजली इन्वेस्ट करे, इतने लॉन्ग टर्म इनके जो गोल्स हैं वो कुछ इस तरह से सेट हो कि इनकी लाइफ, आपकी लाइफ जब भी आप इनके साथ आओ पूरी तरह से सेट हो जाए। ये चाहते हैं आपके साथ जीना। आप ये मत सोचो ये किसी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहता। दिस पर्सन इज़ लाइक कि अंदर से कहते हैं ना कि अंदर से पूरा युद्ध के लिए एक वॉरियर जो होता है वो पूरी तरह से मतलब तैयार होता है, गोला बारूद और कपड़े वपड़े पहन के, बट ऊपर से वो ऐसा शो ऑफ करेगा कि बिल्कुल शांति है, मन के अंदर कुछ नहीं, बट मन के अंदर इतनी उथल पुथल है इस इंसान की कि मैं बता नहीं सकती। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग वाली पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा किंग आए हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी, अच्छे घर परिवार से होने वाला, देखने में बहुत सुंदर, ठीक है ना। इसकी तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जहाँ पे देखो सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत या इमेज होने का दो तरह की चीज़ें हैं। कभी कभी तो इंसान को लगता है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो उसके हिसाब से नहीं है या मैच नहीं करता। दूसरी चीज़ ये होती है कि सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि अगर ऐसा पता चलेगा मैं ये मेरा पार्टनर है, मैंने इससे शादी कर ली, हम बराबर के नहीं है, समझ लो, पैसा, वेल्थ, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, शक्ल सूरत। प्यार करते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट बाकी चीज़ों को इन्हें इंसान को सेक्रीफाइस करना इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जिसको कि हमें क्लैरिफाई, हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। देखो ये इंसान ने ना सब कुछ अभी भगवान पे छोड़ दिया, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसकी तरफ से आपको कोई फिलहाल कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लियो और वोगो की एनर्जी अगेन आई है। ये बहुत ही ऐसा प्लानर हो सकता है, ऐसा इम्प्लीमेंटर हो सकता है जो बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है। लाइफ में इसने काफ़ी सारे या तो गलत डिसीजन लिए हैं या कुछ चीज़ें इस वजह से छोड़ी है कि भाई वो जल्दबाजी में कोई मैं गलत डिसीजन ना ले लूँ। तो इस केस में कई कई चीज़ें ऐसी हो सकती है कि इनके जो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं या तो बहुत ढीले होते हैं या तो बहुत ही पुख्ता होते हैं, मतलब इस तरह के एक्शन लेते हैं कि वो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। तो वो भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और साथ में इससे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों की किस्मत में लिखा है साथ रहना या होना, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। साथ में इस इंसान को ये भी लगता है कि आपका और उनका कहीं ना कहीं पुराने जन्म का कोई ना कोई संबंध है, इसलिए ये आने जाने वाली सिचुएशन आपकी लगी रहती है। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज में हो सकते हो, ठीक है ना। उसमें जाके जितनी भी लड़ाई हो, जो भी हो, कुछ भी हो, बट अगेन यू पीपल आर टुगेदर, ठीक है ना। अंत में मतलब आप दोनों को साथ ही आना होता है। सो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन और पाइसेस की एनर्जी भी हमें दिख रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो आपको ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से आपके पास लौट कर आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग इनके इर्द गिर्द हैं। देखो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास लवर का कार्ड आया है। लवर का कार्ड इंडिकेट करता है, ठीक है, ये पर्सन अभी भी सिंगल है, ये किसी के साथ मिंगल नहीं है किसी तरह का, ये कुछ इस तरह से मतलब किसी ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में लव पार्टनर्स नहीं आ रहे हैं, इनको पोटेंशियल सोलमेट नहीं मिल रहा, डेफिनेटली इनको मिल रहा है, ठीक है ना। बट इनको रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चाहिए, इनको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और ये हर किसी को आपसे कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जेमिनाई बहुत ज़्यादा है, मतलब मिथुन, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मेरे प्यार तो है, बट कौन सा वो पोटेंशियल पार्टनर है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा येस का कार्ड है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, और आपको ये लगता है कि ये आपके ऊपर किसी को लेंगे, तो डेफिनेटली नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये जो आप इनकी लाइफ में या मतलब जो वो रखते हो एक एक इम्पॉर्टेंस, वो ये किसी और को नहीं देंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसे इंडिकेट हमको कर रहा है, देन अगेन हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव फेस है जल्दी से ख़त्म हो जाए, चीज़ें बढ़िया और बेहतर हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये इंसान अब आपको पैसों से ऊपर देख रहा है, ये इंसान अब आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर देख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ख़त्म होना आसान भी नहीं है, ठीक है ना, और अच्छा भी नहीं है। दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब आसान भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जो प्यार इनको आपसे मिला है, जो लगाव या जो भी
आप दोनों के बीच में जो भी रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है आप दोनों के बीच में। बट उसके बावजूद भी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मेंटल सैटिस्फैक्शन देती हुई नज़र आ रही हैं। चाह रहे हैं कि कुछ चेंज हो, चेंज बढ़िया के लिए हो, और उनको लगता है अभी भी जो भी आप दोनों की लाइफ में हुआ था ये शायद आप दोनों की बीच का एक नेगेटिव फेज़ है। काफ़ी लंबा समय आपने व्यतीत किया है और आगे जाके चीज़ें थोड़ी-सी बढ़िया और अच्छी होने वाली है। मतलब डेस्टिनी में ये लिखा था। मतलब आपकी सोल इसी तरह से मतलब ग्रो करनी थी और वो हुई है। मतलब अगर आपकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता दोनों की लाइफ़ में, तो उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें शायद इतनी बेटर या इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है? तो वही सोच विचार करता हुआ आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो आपके साथ आएँ, बढ़िया आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें फिर दोबारा से पहले की तरह हो। सो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कितनी रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।